मलंगगढ़ की पहाड़ियों पर हर साल की तरह इस वर्ष भी कल यानी 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिवसेना द्वारा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे की पहल पर शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य मलंगगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाए रखना था। समय के साथ ये परंपरा मजबूत हुई और अविभाजित शिवसेना के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होते रहे। इस बार भी हजारों श्रद्धालु मलंगगढ़ की चढ़ाई पर भगवान मलंगनाथ की आराधना करेंगे। इस भव्य आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 डीसीपी, 10 एसीपी, 12 पीआई, 38 एपीआई व 608 पुलिसकर्मी, 250 होमगार्ड, एआरपीएफ और 3 टुकड़ियों रैपिड फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस उपायुक्त सचिन शालिनी ने बताया कि उत्सव 8 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मलंगगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भीड़ अधिक रहती है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी जाती है। हालांकि वर्षों से प्रतीक्षित फर्निक्यूलर ट्रेन की शुरुआत तब तक नहीं हो पाई है, जिससे श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट 2013 से लंबित है और सांसद श्रीकांत सिंधे के आश्वासन के बावजूद अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते हर साल श्रद्धालु पहाड़ी की कठिन यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार. इनलाइन पोलीस स्टेशन अंतर्गत श्री हाजी मलंग पीर यात्रा महोत्सव जो आहे तो दिनांक 8 तारखेपासून सुरू झालेला आहे. त्या अनुषंगाने आपण 2 टप्प्यामध्ये पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे. पहिला टप्पा जो आहे तो 8 ते 11, त्यानंतर 13 ते 15 आणि परत 16 ते 18 असा पहिला टप्पा असणार आहे. आणि दुसरा टप्पा जो आपण म्हणतो तो 12 तारखेचा पूर्ण, ज्या दिवशी जी पालखीची यात्रा निघते त्या अनुषंगाने आपण बंदोबस्त लावलेला आहे. यामध्ये 4 डीसीपी, 10 एसीपी, 12 सिनियर पीटर, त्यानंतर 38 एपीआय पीएसआय, 538 कर्मचारी, 250 होमगार्ड आणि एसआरपीएफच्या 3 कंपन्या आम्ही तैनात केलेल्या आहे. शिवाय रॅपिड ऍक्शन फोर्सची एक कंपनी आम्हाला मिळालेली आहे. असा हा एकंदरीत 1000च्या वर पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो आपण दोन्ही टप्प्यांमध्ये मिळून तैनात केलेला आहे. सर्व भाविकांना आवाहन करण्यात येत आहे की यात्रेला येताना जे आहे ते जास्त वेळ आपल्याला चालत राहत असल्याने चालण्याच्या दृष्टीने पूर्ण ज्या सोयी आहेत त्या सोबत घेऊन याव्यात. ज्याच पाण्याची बॉटल असेल आणि तिथे जे पायऱ्यावरून किंवा कड्याच्या साईडने जे त्यांची मुवमेंट होते तिथे व्यवस्थित मुवमेंट करावी.